नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। लाभ और क्षेम की जय। आमोद और प्रमोद की जय। संतोषी मैया की जय। ब्रह्मदेव महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। कच्छप महाराज की जय। शीतला मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। परम्बा मैया की जय। पीताम्बरा मैया की जय। बरवानी वाली मैया की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। ब्रजेश्वरी मैया की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। साईं राम महाराज की जय। नीमकरोली वाले महाराज की जय। गोरखनाथ महाराज की जय। जारवीर बाबा की जय। माता बाचल की जय। माता सियल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप लोग ही बोलो, बहुत साधारण मंत्र है, बहुत ही साधारण मंत्र, धीरे धीरे बोलेंगे आप भी सब लोग बोला। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्चिमामृताम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुपादं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रवणं तुमेव शरणं देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर बिमल यशो योदाये कृपल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। अपना अपना स्थान ग्रहण करो। प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनता सभी लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो देखिए आज सोमवार का दिन भी है, तो आज बाबा भोलेनाथ का दिन सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से खुशी के साथ मनाते हैं। और सोमवार को जो लोग व्रत रहते हैं या बाबा भोलेनाथ पर जो जल चढ़ाते हैं, तो देखिए हम आपको सभी दिनों के जो बताते हैं कि किस किस दिन मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से क्या क्या मिलता है। जैसे आज सोमवार है, सोमवार को जो हमारे भाई बहन जो भी लोग जो ना मेरे भोलेनाथ पर जो जल चढ़ाते हैं तो उनको क्या मिलता है। तो ध्यान दीजिए, सोमवार वाले दिन जल चढ़ाने से हमको शीतलता यानी हर तरीके से शांति मिलती है। क्या मिलता है? भोलेनाथ को आज जल अर्पित करने से, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से सोमवार वाले दिन जो है ना शीतलता मिलती है, यानी हर तरीके से शांति प्रदान करते हैं भोलेनाथ। और मंगलवार जो है ना, मंगलवार वाले दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से कार्य में उन्नति होती है। हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य में जो ना हमको हर प्रकार की मेरे बाबा भोलेनाथ उन्नति का वरदान देते हैं, उन्नति करने का। और बुधवार को जो बच्चे जल चढ़ाते हैं
बुधवार का दिन जो है ना, ये बच्चों के लिए ही ज़्यादातर है जो विवाह शादी के रेंज में आते हैं। तो बुधवार को जल चढ़ाने से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहन हो बेटी हो, कोई भी हो, उनका विवाह जो है ना शीघ्र हो जाता है। मेरे बाबा भोलेनाथ बुधवार को जो बहनें बेटियां और भाई बच्चे जो भी जल चढ़ाते हैं तो उनको विवाह जो है ना उनका बहुत जल्दी वो विधि बना देते हैं भोलेनाथ। और बृहस्पतिवार के जो बच्चे जल चढ़ाते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, तो उन बच्चों को जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ पढ़ने में जो है ना बहुत तेज कर देते हैं, बुद्धि को एकदम बहुत तीव्र गति से बढ़ाते हैं, जिससे वो बच्चे सब पढ़ने में बहुत तेज हो जाते हैं। तो बृहस्पतिवार वाले दिन क्या हुआ, बच्चे पढ़ने में तेज हो जाते हैं जो बुधवार को जल चढ़ाते हैं। और नहीं बृहस्पतिवार को, और जो शुक्रवार को जो हमारी बहनें और बेटियां जल चढ़ाती हैं शुक्रवार को, ये शुक्रवार का जो दिन होता है तो भोलेनाथ पर जो जल चढ़ाती है वो ज़्यादातर हमारी बहनें बेटियां वो ही जल चढ़ाती है जो शादीशुदा है। तो उनका क्या होता है, नारी का अखंड सौभाग्य का व्रत जो ना कना मेरे बाबा भोलेनाथ वरदान देते हैं। क्या करते हैं, शुक्रवार नारी का अखंड सौभाग्य का वरदान हमारे प्रभु भोलेनाथ वर देते हैं। और जो शनिवार का ध्यान रखते हुए शनिवार को दिन मेरे भोलेनाथ को जो जल अर्पित करते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो शनिवार के दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जो रविवार को जल चढ़ाते हैं, रविवार के दिन यानी संडे वाले दिन, यानी इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जो भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं उनको जो है ना तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। हर काम में, हर एक उसमें और हर जगह तेज प्राप्त होता है उनको, उनकी चमक दमक ऐश्वर्य बरकरार बना रहता है। ऐसी प्रकार का जैसा जो रविवार वाले दिन जो बच्चे भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, ये जो है ना तेज लक्ष्मी इनको प्राप्त होती है। तो हमने आपको ये सभी दिनों के ये बताए हैं कि कौन कौन से दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से क्या क्या मिलता है, आप लोगों ने सुना। और देखिए ध्यान दीजिए, हम बाबा भोलेनाथ को जब अर्पित करने जाते हैं जल, तो सबसे पहले कायदे में जो है ना जल किसे देना चाहिए। तो भोलेनाथ के जितने भी गण हैं, भोलेनाथ की गणों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब में जितने भी गण हैं उनमें एक गण जो है ना मुख्य जो है ना मणिभद्र जी है। कौन है, मणिभद्र जी। मणिभद्र जी शंकर जी के मुख्य गण हैं भोलेनाथ के। और एक बेटा हम क्या कह रहे हैं, हाँ पूरे सुखमा रहे थे फिर से रहना पड़े। अब नहीं बेटा काम कर, अब ये तुम्हारी इच्छा है। अब जिन लोगों के लिए रह जाते हैं 2-3 हमारे पे, वो अपने जैसे तुम्हारी इच्छा है, लेकिन वो अब सोमवार वाला वो समय जो था सावन के महीने का वो बेटा समाप्त हो गया। अब तो भादों का महीना शुरू हो गया। अब तुम्हारी इच्छा है, जो भी करो भगवान के लिए कर सकते हो। तो कोई सा भी दिन है बाबा भोलेनाथ के लिए सब मंजूर है। जब तुम्हें फुर्सत मिले, तुम्हारे जो सोमवार जो बाकी रह गए हैं तुम उनको पूरा कर सकती हो। ये तो भगवान के लिए वो है, जितना चाहो उतने कर सकती हो। तुम अगर तुम आज आना चाहती हो तो कर जाओ अपना पूरा, जो भी है जितने की भी जगह कर सकती हूँ। लेकिन देखो बेटा आओगी इधर से
चलो तुम कुंडी खटखटा देना, इधर का भी गेट खुल जाएगा, तुम आना। तो हमारे बाबा भोलेनाथ के जो गढ़ हैं उनमें सबसे मुख्य गढ़ जो है ना मणिभद्र जी है। और मणिभद्र जी का काम क्या है? मणिभद्र जी का काम जो है वो भी ध्यान से सुनिए कि हमारी जो भी मनोकामना होती है, जो भी हम मांगना चाहते हैं और जो भी मेरी बात होती है, ये मणिभद्र जी जो है ना भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। बेटा चाहे जिधर जिसे तुम्हें सुविधा मिले, जब तुम्हें समय मिले तब तुम आना। ये मणिभद्र जी का यही काम है, मणिभद्र जी का, कि हमारी जो भी बात होती है, जो भी हम कहना चाहते हैं कहते हैं, ये मणिभद्र जी भोलेनाथ तक हमारी समस्या पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। और दरवाजे पर जो है ना जो जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये दरवाजे पर एक तरफ विराजमान रहते हैं मणिभद्र जी। आपको अंदर नहीं मिलेंगे, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका जो है ना मुख्य स्थान है, जिस दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं भोलेनाथ के पास, वो वहीं पर एक तरफ बेचारे ये अपने इनका स्थान है, वहीं पर ये रहते हैं। और जैसे ही आप प्रवेश करते हो, जो भी आप मनोकामना लेकर के आते हो, ये मणिभद्र जी जो है ना तुम्हारी समस्या ये भोलेनाथ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमें भैया मणिभद्र जी को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें इनको भी जल देना चाहिए। जल है, जो भी चीज़ हम लाते हैं, जल है, फूल है, बेलपत्री है, ये ला करके मणिभद्र जी को भी दें, कि यही हमारी जो बात जो है ना भोलेनाथ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसी के साथ देखिए, अब जो है ना प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं। तो आज की कथा में क्या रहेगा? राम लक्ष्मण और परशुराम जी का प्रसंग चलेगा, यही कथा चलेगी। तो चलते हैं, कल जहाँ पर विराम लगाया था वो ध्यान से सुनिए। हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना सभा में बैठे हुए हैं, कोई किसी को जान नहीं पा रहा है, कोई ये भी नहीं जान पा रहा है कि यही राम जी हैं। बड़े सज्जनता के साथ बैठे हुए हैं, बड़े शांत मुद्रा में, कि शांत भेष में है। और ये धनुष टूटने की जब ये बात चारों तरफ फैल गई और धनुष टूटने की भयंकर आवाज जब हुई है, तो काफी दूर तक गई ये धनुष टूटने की आवाज सुन करके हमारे गाज तने कौन आए हैं? परशुराम जी। परशुराम जी वहां पर आ गई आवाज सुनकर। तो परशुराम जी का वेश कैसा? एकदम शांत स्वभाव जैसा वेश है। और क्या है कि शांत वेश करनी कठिन और वर्णन जाय स्वरूप, और धर्म तय जन वीर रस आयो जान सब। तो क्या देखा आप सभी लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं, जहां जानकी जी का स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर धनुष यज्ञ की रचना हुई है, वो वहां पर सभी अपने अपने देश से जो राजा महाराजा जो आए थे वो सभी बैठे हुए हैं। तो उसी समय वहां पर कौन आ गया? परशुराम जी। कि शांत वेश करनी कठिन वर्णि न जाय स्वरूप, और धर मुन तन जन वीर रस आयो जहां सब भूखा, जहां पर सभी राजा विराजमान। तो बोले ना तुम आप जिसे कहते हैं कि देखो हम देखो पार्वती। अब क्या हुआ? जैसे प्रभु श्री राम जी ने जो धनुष टूटा, उसकी जो आवाज हुई
वो आवाज सुन करके परशुराम जी वहां पर आ गए। देखने में जो है ना बात शांत वेश है, वेश तो बहुत शांत है, लेकिन उनके काम बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। शांत वेश करनी कठिन है, वर्णिन जाय स्वरूप और धर्म मुन तन वीर रस आयु जा सब। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां शांत वेश है, करनी उनकी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके आया है। कहां पर? जहां सब राजा लोग आए वहां पर वो आ कि देख भृगुपति वेश कराला। ये परशुराम जी के पिता कौन है? भृगुपति। और विश्वामित्र जी के पिता कौन है? गादी, गाद पुत्र विश्वामित्र जी है और परशुराम जी भृगुपति। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल वह बिकल भुआला, पित समेत कह कह निज नामा और लगे करन सब दंड प्रणाम। पित सहते यानी वो कुछ पूछ भी नहीं रहे परशुराम जी का। वहां पर सभी लोगों को इतना भय सता रहा है कि उनसे कोई, वो किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं कि तुम कहां से आए हो, कौन हो, किसके पुत्र हो, क्या है। और जैसे ही परशुराम जी नजदीक में आते हैं, जिसके सामने आ जाते हैं, वो एकदम खड़ा होकर के तुरंत ही अपना पूरा परिचय दे देता है कि हम सब वहां से आए हैं, ये मेरे पिताजी का नाम है और ये फलाना देश है, फलाना जिला है, जो भी एड्रेस में दिया जाता है। पूरा परिचय 1 सेकंड में परशुराम जी को सभी राजा महाराजा लोग दे देते, बगैर पूछे बताए। वो अपने आप एक खड़ा हो जाता है, एक बैठ जाता है, बैठ जाता है, एक खड़ा हो जाता है, नंबर बाई नंबर सब बताते चलते हैं। जब को वो किसी से पूछ नहीं रहते हैं, चलते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं कि देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय बिकल ग्वाला और पितृ समेत कह कह निज नामा और लगे करन सब दंडवत प्रणाम करते था। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो हम परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सब राजा वैसे व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए और पिता सहित अपना पूरा नाम कह कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझ करके भी सहज जी जिसकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने तो आकर के सिर नवाया और सीता जी को बुला करके प्रणाम कर। वो बिल्कुल सही तरीके से किसी को आशीर्वाद देते हुए भी कोई उनको देख लेता है तो वो भी यही समझने लगता है कि भैया मेरी उम्र जो है ना अब पूरी हो गई है। ये सब कुछ देख करके राजा जनक जी ने उस सभा में जानकी जी को बुलाया और उनसे जो है सीता जी को बुला करके प्रणाम कराया। राजा जनक जी ने भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम क्या होता है? दंडवत प्रणाम किस तरीके से किया जाता है तो ध्यान दीजिए। दंडवत प्रणाम जो है ना जिसको किया जाता है तो उसके सामने उसके चरणों में लेट करके किया जाता है। दंडवत मतलब एक डंडे की तरह यानी लकड़ी की तरीके से उसके सामने लेट करके उसको प्रणाम करना, ये दंडवत प्रणाम कहलाता है। आशीष दीन सखी हर्षानी। अब उन्हें परशुराम जी को क्या मालूम था कि ये धनुष किसने तोड़ा, और अनजाने ही समय में जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सीता जी से प्रणाम कराया और सीता जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद
दिया है। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, और जैसे आशीर्वाद दिया तो सीता जी के साथ जो सहेलियां थी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, और वहां अब अधिक देर ठहरना जो है ना ठीक ना समझा, तो वे वहां से सभी होशियार सखियां, काबिल सखियां, सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनकी चरण कमलों पर जो ना लिटा दिया। यानी प्रभु श्री राम जी और राम जी ने परशुराम जी को दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि विश्वामित्र जी ने उनके चरणों में उन दोनों भाइयों को गिरा दिया कि मतलब मेरे प्रभु श्री राम जी ने दोनों भाइयों ने भी उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। राम लखन दशरथ के जोटा, और दीन आशीष देख बल जोटा, राम चितय रहे ठग लोचन, और रूप अपार मार मत पूछे। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, सुना रहे हैं सारा वृत्तांत, कहते हैं कि देखो वहां विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनकी सुंदर जोड़ी को देख करके परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित रह गए। परशुराम जी मेरे प्रभु श्री राम जी की तरफ एक टकटकी लगा करके, तो तुलसीदास जी ने तो दोहे में लिखा कि बाहुर बिलोकय विदेशन कयऊ का अतिवीर, और पूछत जान अजान जिम व्यापन को पुछन। अब क्या हुआ भैया, जब इस तरीके का समारोह चल रहा होगा तो भैया भीड़ तो होगी। उस यज्ञशाला में भीड़ तो होगी, कोई साधारण है नहीं। यानी सीता जी का विवाह, सीता जी कोई साधारण है नहीं, जगत जननी का विवाह, तो किसी भी प्रकार आए हो, चाहे बुलाए से आए हो, चाहे धनुष यज्ञ का पाना किया हो, चाहे कुछ भी मतलब किया हो, कुछ भी किया हो, तो जनता को तो वहां पहुंचना ही पहुंचना था। भीड़ तो वहां होनी थी, देश देश के राजा जो थे वो वहां पर आए हुए थे। तो भीड़ जब परशुराम जी ने देखा है भीड़ को, तो परशुराम जी ने ये पूछा है कि भैया ये भीड़ कैसे इकट्ठी है, क्या है कि बाउर बिले के विदेह हसन कयो काल अति भीड़, और पूछत जान अजान जिम व्यापन को पूछे। कोप माने कांपना, व्यापन जिम को पूछे। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो वहां फिर सब देख करके जानते हुए भी अनजाने की तरह जनक जी से परशुराम जी पूछते हैं कि कहो यह इतनी बड़ी भारी भीड़ कैसे है, और ये कह करके उनके शरीर में एकदम क्रोध छा गया, और जिससे पूछ रहे हैं उनके शरीर कांपने, कोप यानी क्रोध भी आ गया, परशुराम जी को क्रोध भी आ गया, और वो प्रजा वहां की जो है ना उनको देख करके कांपने में लगी इतने। और अब देखिए राजा जनक की ज्ञानियों में भी बहुत गिनती आती है, ज्ञानियों में भी राजा जनक जी की बहुत बड़ी गिनती आती है। अब ज्ञान का है
ज्ञान क्या है ये आप लोग समझिए कि राजा जनक जी ने कौन सा ये ज्ञान का काम किया। बताइए, ध्यान दीजिए, कौन सा ज्ञान का काम किया? बताओ। देखिए, ज्ञान का काम जनक जी ने ये किया है, ये से धनुष यज्ञ के बहाने राजा जनक जी ने अपने नगर का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा, स्त्री और पुरुष, जीव जंतु कोई भी ऐसा नहीं रहा, देश और विदेश के राजा महाराजा लोग भी आए, इनको भी प्रभु श्री राम जी के जनक जी ने दर्शन करा दिए। जनक जी ने अपने नगर का कोई ऐसा जीव नहीं छोड़ा, ऐसी कोई बहू बेटी नई नवेली नहीं बची। देशों और विदेशों के भी राजाओं और महाराजाओं को आज जनक जी ने जो है ना प्रभु श्री राम यानी भगवान विष्णु के दर्शन करा दिए। ये कितनी बड़ी मतलब ज्ञान की बात है जो है ना आज जनक जी ने जो किया। श्री जनक जी ने सारे जीवन में 2 यज्ञ किए। ये भी ये बहुत बड़ा यज्ञ है। एक बहुत बड़ा यज्ञ है। ये 2 यज्ञ किए हैं जनक जी ने अपने सारे जीवन में। कौन कौन से? एक ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है जो चर्चा चल रही है, वो आपको सुना रहे हैं। ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने एकलव्य जैसे ज्ञानियों को भी पीछे कर दिया। एकलव्य का नाम सुना था? सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी एकलव्य जी माने जाते हैं। और ये कार्य करके भले ही धनुष यज्ञ का नाम दिया, लेकिन सारी प्रजा को, सारी जनता को, सभी जनकपुर वासियों को और देश विदेश के सभी राजा महाराजाओं को भगवान प्रभु श्री राम यानी नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करा। अब चाहे प्रवचन चाहे ज्ञान से किसी प्रकार से भगवान राम के दर्शन सबको धनुष यज्ञ के माध्यम से सबको दर्शन कराते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए जो है ना जनक जी को ज्ञानियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये यज्ञ से भी बढ़कर के ये काम जनक जी ने किया। तो क्या है? समाचार का जनक सुनाए और जय कारण महीप सब आए, और सुनत बचन फिर अनंत न्यारे, और देखे चाप खंड में ढाए। परशुराम जी के शरीर में बहुत क्रोध है, और ये भीड़ का कारण जब परशुराम जी को जनक जी ने बताया तो ये कारण बताया कि ये क्या कारण है जो आज हमारे यहाँ इस जनकपुर में इतनी भीड़ है।
समाचार कह जनक सुनाए, और जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड में नारे। सारा कारण बता दिया, सारा कारण बता दिया। आज परशुराम जी को, तो परशुराम जी ने क्या देखा? वहीं भूमि पर धनुष टूटा हुआ पड़ा हुआ है। देखे चाप खंड में डाली, मई कहते पृथ्वी। परशुराम जी ने देखा कि ये मेरे बाबा भोलेनाथ, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा, क्या हुआ? शीघ्र से शीघ्र बताओ, या जिसने ये गलती की है वो अपने आप उठ के खड़े हो जाओ, नहीं तो जो है ना ये फरसा जो है ना ऐसा काम करेगा जो आज तक किसी ने न सुना होगा और न देखा। अतरिक्ष बोले वचन कठोरा, और कहूं जन जनक धनुष के तोरा। वेग दिखाओ मूड न आजू, और उल्टो मैं जय ले तब। इस पृथ्वी को मैं उलट पलट दूंगा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते घुमा, अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, हे मूर्ख जनक, तू हमें ये बता, ये धनुष जो है ना किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? शीघ्र उसे मुझे दिखाने की कोशिश कर, जल्दी से मुझे बता कि धनुष जो है ना किसने तोड़ा। आज मैं जहां तक तेरा राज है, हे जनक, आज मैं वो करूंगा, ये जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी जो ना मैं उलट दूंगा, नहीं तो जल्दी होगा। राजा को अत्यंत डर लगा, यानी भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कि देखो मां, परशुराम जी को इतना क्रोधित होते हुए देख करके राजा जनक जो है ना डरने लगे हैं, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पाते हैं। यह देख करके कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। कुटिल कौन थे? जो राजा जो है ना देश देश से आए हैं और उनसे जलन ये हो रही है कि सीता जी का वरण जो है ना उनके साथ कैसे हुआ, उनसे कैसे टूटा, हमसे नहीं टूटा, वो जल रहे हैं। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते हैं। यह देख करके कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। देवता मुनि नाग और नगर के त्रिपुर सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भारी भय। मन पछताते सीएम तारी। अब परशुराम जी का क्रोध देख देख करके जानकी जी की मां बहुत पछता रही है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, परशुराम जी का क्रोध देख देख करके जानकी जी की मां जो है ना बहुत पछता रही है। कि मन पछतात सी महतारी, और विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। ब्रगपति कर स्वभाव सुन सीता, और अर्ध निवेश कलप समो बीता। अर्ध निवेश यानी आदि क्षण सीता जी को एक कल्प के समान होता। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते कि देखो मां,
सीता जी की माता मन में पछता रही है, हाय विधाता ने मेरी बिटिया की बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर के सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सबो जान जान की वीर, रामा जान जान की वीर, हृदय नारस विषाद कचो बोले श्री रघुवीर। अब सीता जी भी भयभीत है और सीता जी की माँ तो बेचारी परेशान है, वो पछता रही है बहुत, ये क्या हुआ। ये सब कुछ देख करके हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना बड़ी साधारण स्वभाव से और बड़ी शांति से क्या कहते हैं, प्रभु जी ने देखा है कि जनता भी सब डर रही है और सीता जी भी डरी हुई है, तो प्रभु श्री राम जी के हृदय में न किसी तरीके का कोई विषाद है, न कोई डर है, न किसी तरीके की कोई विचार है। वो बैठे हुए अपने शांति से सबको अपनी नजरों से देख रहे हैं कि सब बिलो के लोग सब जान जान की वीर, और हृदय ने हर्ष विषाद कुछ बोले प्रभु श्री राम। तो राधे राधे। अब इसी दोहे पर भैया मास परायण का नमा विश्राम शुरू होता है। मास परायण का नमा विश्राम अब शुरू होता है। तो देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि नाथ संबोधन बंजन हारा। बंजन हारा का मतलब कुट तोड़ने वाला। हमारे प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि देखो महाराज, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई तुम्हारा ही कोई दास होगा। जिसने भी तोड़ा है वो कोई जो ना वो तुम्हारा दास ही होगा। नाथ संबोधन बंज निहारा, और होए को एक दास तुम्हारा। आयुष का कयो किन मोई, और सुन रसाई बोले मुने कोई। हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला भी आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है? वो आज्ञा जो है ना मुझे बताइए, मुझे कहिए। यह सुनकर के क्रोधी मुनि जो है ना, उनका जो है ना क्रोध और बढ़ गया और रिसा करके बोले हैं, क्या बोले हैं कि सेवक सोज करे शिवकाई। सेवक कौन है? ये महाराज परशुराम जी कहने लगे हैं कि सेवक कौन है? सेवक वो है जो सेवा करे। सेवक सो जो करे शिवकाई, और अर करनी कर करो लड़ाई। सुनो राम जय शिवधन तोरा, और सहस भाव सन सो रिपु मोरा। रिपु कहते हैं दुश्मन को, रिपु कहते हैं दुश्मन को। परशुराम जी क्या कहते हैं? और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते कि उमा, सेवक वही होता है जो सेवक का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शत्रु भाव के समान वो मेरा शत्रु है, यानी वो मेरा दुश्मन है जिसने इस धनुष को तोड़ा है।
अब भोलेनाथ आगे कहते हैं, उमा को बताते हैं, माँ पार्वती जी को बताते हैं, कहते हैं कि उमा वो इस समाज को छोड़ करके तुरंत ही यहाँ से अलग हो जाए। जो सभा में अगर वो बैठा हो तो उसमें से वो अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी वैसे वो तो शेषनाग है ही है, उन्हें तो गुस्सा एकदम आएगी। भाव धन हुई तोरी लड़का, लड़काई का मतलब लड़कपन में। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को जवाब दिया कि आज इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने बचपन में ऐसी बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, तब आप कभी भी इतने नाराज नहीं हुए हो। और ये तो पुराना धनुष है, ये पुराना धनुष है, ये तो भैया ने छुआ है वही टूट गया। हमारे भैया ने इसको जैसे छुआ, ये तो छूते ही टूट गया ये पुराना धनुष। इतने नाराज क्यों होते हो? ये उनको अच्छा नहीं लगा, परशुराम जी को ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि रे न बालक काल बस बोलत तो न सवार, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, रे नृप बालक काल बस। नृप कहते हैं राजा को, नृप बालक यानी राजपुत्र। रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? अरे बालक, अरे राजपुत्र काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात ये शिव जी का धनुष तुझे धनुई के समान लगता है। ये शिव जी का धनुष ये तुझे धनुई के समान लगता है। लगन कहा हंस हमरे जाना, और सुनो देव सब धनुष समाना। काचत लाभ जून धन तोरे, और देखा राम नयन के ओम राधे राधे राधे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को ये प्रसंग सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, लक्ष्मण जी ने बड़े अच्छी तरीके से हंस करके कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? प्रभु श्री राम जी ने तो से नवीन के धोखे देखा था, लेकिन वो छूते ही टूट गया। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने बरसे की ओर देख करके बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव अभी तक जो है ना सुना नहीं है। मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे जो है ना बिल्कुल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ, विख्यात हूँ, विख्यात हूँ। आगे कहते हैं परशुराम जी और बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ कि भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, यानी भुजबल, भुजबल का मतलब भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिन कीनी, यानी मैंने इन भुजाओं के बल से इस पृथ्वी पर किसी भी राजा को नहीं रखा। भुजबल भूमि
भूप बिन कीनी और विपुल बार मैं देवन दीनी, सहस भाव बुझ छेदन हारा और परस बिलोक मही पर कुमारा। तो भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, आज परशुराम जी अपनी भुजाओं के बल से, परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख कि मात पिता जन सोच बस और करस मई किशोर और गर्भन के अब गर्भ दलन परस मोरे अति घोर। बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में क्या दिया? दोहे में कहा है कि मात पिता जन सोच बस करस महीश किशोर और गर्भन के अभर्ग दलन परस मोर अति घोर। तो भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, परशुराम जी कहते हैं अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। रे मालक, रे मूढ़ बालक। बेस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुन पुन मोह दिखाऊ कुठारू और चाहे तोड़ा बन फूक पहाड़ू। फूक माने फूकना, ऐसे फूकने से जो है ना, क्या कहते हैं भोलेनाथ मां पार्वती जी ने कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप इतना जो है ना बड़ा बड़ा बोलते हैं, आप अपनी फूंक से जो है ना पहाड़ को उड़ाना चाहते, ऐसे ऐसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। बेस लखन बोले मृदुबानी और अहो मुनीश महा बटमानी, पुन पुन मोई दिखाऊ कुठारू और चाहे तोड़ा बना फूंक के पहाड़, यानी पहाड़। लक्ष्मण जी बड़े हंस करके बड़ी कोमल वाणी से बोले हैं, कहते हैं अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखलाते हो और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहां कोई क्या कहते हैं, यहां पर कोई कुम्हेड़े की बत्तियां नहीं है, कुम्हेड़े की बत्तियां ये नहीं है। जो तर्जनी उंगली, ये सबसे आगे की कहते हैं ना, ये उसको तर्जनी बोलते हैं, इस उंगली को तर्जनी बोलते हैं। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बत्तियां नहीं है, ये छोटा कच्चा फल नहीं है। जो तर्जनी यानी सबसे आगे की उंगली को देखते ही वो मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मृगवंशी समझ कर और यह गोप बीत देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रो करके सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में जो ना वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं हे भृगुवंशी, भृगुवंशी समझ कर और ये गोप बीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में जो ना वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने
से पाप लगता है। ये कौन कह रहा है? मेरे प्रभु श्री राम जी के अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी, परशुराम जी के, क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है और इन्हें से हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वचनों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। लक्ष्मण जी ने ऐसे शब्द उनसे बोले तो उनका क्रोध जो है ना कम होने का नाम नहीं लिया। हरि जो बिलो की अनुचित कयो। अब बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि जो बिलोक अनुचित कयो क्षमो महामुन धीर और सुन सरोज भृगवंश मन बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का ये संवाद सुनकर के हमारे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, इन्हें धनुष बाण और कुठार को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले हैं। और भैया इसी के साथ आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा हम अगर समय मिला, मेरे बाबा भोलेनाथ ने समय अगर दिया तो हम कल आपको फिर श्रवण कराएंगे। यहीं पर हम विराम लगाते हैं। विराम लगाने की भैया हमें इजाजत दीजिए। और हमारे शिवधाम आश्रम की रोज रोज की नई कथाएं श्रवण करने के लिए भैया यहाँ पर जो कथाएं प्रत्येक दिन आपको नई नई श्रवण कराई जाती है, इन कथाओं को श्रवण करने के लिए आज इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक दिन की रोज की नई नई कथाएं आपको सुनने को मिलती रहे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारे ये भैया हमारे पास पड़ोसी जो भी है यहाँ के बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो कि आपको प्रत्येक दिन यहाँ आश्रम से भगवान राम की कथाएं श्रवण करने को मिलती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली आप जो है ना, बहुत अच्छे को पूर्व जन्म में आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, जिससे आपको ये प्रत्येक दिन यहाँ पर इस मार्ग से निकलते समय भी भगवान राम की कथा के शब्द आपके कानों में पहुँचते हैं। आप सभी लोग भैया धन्य हैं। तो भैया आज हमें जो है यहीं पर विराम लगाने की इजाजत दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज।